लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का चुनाव नतीजों के बाद बड़ा फैसला। रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता, राजनीति से भी संन्यास लेने का किया ऐलान। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सियासत तेज। कर्नाटक के बेंगलुरु से अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा 202 सीटों की जीत हजम नहीं हो रही है। यूपी चुनाव के लिए सपा पूरी तरह से तैयार। कश्मीर के नौगांव थाने में ब्लास्ट, एक के बाद एक कई धमाकों से दहला इलाका। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। 9 लोगों की मौत और 29 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दिल्ली विस्फोट पर बड़ा बयान, कहा घरों को गिराने से आतंकवाद रुक जाता तो कहीं पर धमाका नहीं होता। घरों को नुकसान पहुंचाकर आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। बीजेपी का कड़ा रुख सख्त संदेश। बीजेपी नेता आरके सिंह पर गिरी गाज। बीजेपी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित, अनुशासनहीनता के चलते की कार्रवाई। बंगाल में एसआईआर फैसले को लेकर तनाव। एसआईआर के पहले चरण में प्रपत्र वितरण में देरी। एसआईआर के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन जारी। पश्चिम बंगाल में हुई झड़पों पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की तीखी प्रतिक्रिया, कहा बिहार नतीजों से डरी हुई है टीएमसी, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं हमले। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण। कई किसान यूनियन दिल्ली की ओर से कर रहे मार्च। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह किया बंद। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली आतंकी घटना के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने आतंकवाद का फूका पुतला। सरकार से की आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में सामने आया स्वास्थ्य विभाग का गजब कारनामा। एम्बुलेंस से स्वास्थ्य सुविधाओं की जगह की जा रही अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ ड्राइवर को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की कनाडा मंत्रियों के साथ अहम बैठक। बिजली आधारित प्रणाली में बदलाव के खिलाफ दी चेतावनी। भारत से वैश्विक व्यापार सुधारों का नेतृत्व करने का किया आग्रह। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पर दिखी केवल अराजकता। बंगाल की जनता ने टीएमसी को हटाने का बनाया है मन। यूपी के सोनभद्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम योगी ने शुरू की 432 विकास परियोजना। विप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने किया श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा। मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। कहा राम मंदिर विश्व हिंदू समाज की आस्था का केंद्र। बिहार चुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर खरीदा गया। चुनाव में इसी की भूमिका रही संदिग्ध। श्रीनगर में हुए धमाके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा मोदी सरकार में एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवाद पर शिकंजा कस रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत। गाजियाबाद में मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने जाहिर की खुशी। बिहार में एनडीए जीत को बताया शानदार। यूपी के श्रावस्ती में जहरीला बीज खाने से दर्जनों बच्चे बीमार। गांव में अफरा तफरी का माहौल। बच्चों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। सभी बच्चे खतरे से बाहर। यूपी के बदायूं में खेत विवाद के चलते युवक पर हमला। हमलावरों ने लाठी डंडे से पीट कर 21 युवक की हत्या। परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अमरोहा के बिजौरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद जमकर चले। लाठी डंडे जमकर हुआ पथराव। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के आरोप में नाबालिग को पेट से बांधकर पीटा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लगा मारपीट का आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गिरजा नोएडा में बीते 3 नवंबर को युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 7,000 रुपए चोरी करने के विवाद में की थी हत्या। यूपी के बरेली में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक चोर घायल। पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से तमंचा किया बरामद। यूपी के आगरा में जूते के मटेरियल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
यूपी के आगरा में मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमला नाकाम, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। हाई अलर्ट के बीच मेट्रो स्टेशन पर हुई मॉकड्रिल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिल्डरों के विरोध में प्रदर्शन, जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में लोगों का जोरदार प्रदर्शन, लोगों ने लगाया बिल्डर पर अवैध वसूली का आरोप। यूपी के श्रावस्ती में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत, 5 लोगों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप, पोस्टमार्टम के लिए भेजी शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में दबंगों का आतंक, दबंगों ने युवक को मारी गोली, पैर में गोली लगने से युवक घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के देहरादून में साहित्य महोत्सव का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी, बोले साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनेगा प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के दून इंटरनेशनल स्कूल में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फेस्टिवल का किया शुभारंभ, बड़ी संख्या में छात्र, लेखक और साहित्य प्रेमी रहे मौजूद। उत्तराखंड के भगवानपुर में स्थित टाडा पट्टी गांव विकास से कोसों दूर सड़कों पर जमे गंदे पानी और नालियों में कीचड़ से ग्रामीण परेशान, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगल सफारी के लिए खुला टाइगर रिजर्व, पार्क प्रशासन ने पूजा अर्चना कर खोले पार्क के सभी गेट, जंगल सफारी के लिए सैलानियों का आना शुरू। देहरादून में शराब के खिलाफ पुलिस सख्त, सड़क किनारे वाहनों पर शराब पीने वालों पर होगी कार्रवाई, अवैध शराब परोसने वालों पर भी कसा जाएगा शिकंजा।